देखिए 3.3 का अपना क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे यहाँ पर 5 पार्ट दे रखे तो पाँचों को यहाँ पर सोल्व करेंगे अलग अलग, जैसे इससे पहले वाली प्रश्नावली में किया था संबंध बना के। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इनके अनुसार यानी समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उनको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक भिन्न में अंश और हर में यानी एक जोड़ दें या एक घटा दें तो भिन्न क्या होगी, एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह भिन्न क्या है। तो देखिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर भिन्न मान लिया x/y भिन्न है, अंश बटे हर। तो अंश में तो क्या जोड़ना है, फर्स्ट शर्त के अनुसार एक जोड़ दिया और एक घटा दिया हर में से। तो इसको जब वज्र गुणा करके सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार बनेगी और ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद में सेकंड जो शर्त कंडीशन है उसके अनुसार यानी कि हर में क्या जोड़ना है, 1। तो हर में 1 जोड़ दिया तो क्या भिन्न प्राप्त होगी, 1/2। तो इसको भी तिरछा गुणा करके इसको सोल्व कर लिया और ये प्राप्त हो गई समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से करने के लिए क्या करते हैं अपन, यानी इनके जो गुणांक है किसी भी एक चर के x या y के, उनको किसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, समान करते हैं, उनको दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए -y है, ये -y यानी इसका गुणांक भी -1 है, -1। अब इसमें क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से यानी कि गुणांक यानी इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर क्या है, इसका माइनस है, इसका माइनस। इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक समीकरण में से दूसरी को घटाएंगे तो एक का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, 2x - y - 1 बराबर 0, और ये क्या है, x - y + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर जोड़ते हैं जब नहीं बदलते हैं, लेकिन घटाने पर नीचे वाली जो समीकरण जो लिखते हैं इसके चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर क्या है, हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो देखिए 2x 2 में से 1 जाएगा तो 1x, और यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है ना। तो y का क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, -1 और इसका +1, तो 1 - 1, फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और ये माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, ये 0, ये x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या आ गया यहाँ पर, +3। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे अपन, x का 3 रख देंगे यहाँ पर, 3 - y + 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, -y बराबर -5। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। तो अब यहाँ पर रख देंगे, x का मान कितना है, 3, और y का मान कितना है, 5। तो क्या होगी, ये भिन्न यहाँ पर देखिए, यदि इसमें 1 जोड़ दें और इसमें 1 घटा दें तो क्या बन जाएगी, ये 4/4 तो 1। तो यही यहाँ पर दे रखी थी इसकी कंडीशन। तो इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए सेकंड जो पार्ट दे रखा है इसका, इसमें दे रखा है नूरी और सोनू है, उनकी उम्र है, उनमें संबंध दे रखा है। तो यहाँ पर मान लेंगे अपन नूरी की आयु वर्तमान में, ठीक है ना, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में x वर्ष है और इसकी y वर्ष है। तो इसके बाद हम बात करें तो 5 वर्ष पूर्व में जो संबंध दे रखा है, अब देखिए 5 वर्ष पहले की दे रखी है, तो जो आज की जो उम्र है उसमें से क्या करेंगे अपन, 5 वर्ष घटाएंगे, यानी x - 5 करेंगे और y - 5 करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में इन्होंने क्या संबंध दे रखा है, यानी 5 वर्ष पूर्व क्या थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की जो आयु है, यानी इनको बराबर करने के लिए क्या हुआ, 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी का मतलब इसको यदि 3 गुना कर देंगे सोनू की आयु को तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, नूरी की आयु के बराबर। तो x - 5 इक्वल टू 3 × y - 5 ये हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद में इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर x - 5 3y - 15 x - 3y और ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 10। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर x - 3y + 10 = 0। तो ये क्या आ गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरा इसमें जो संबंध दे रखा है यानी 10 वर्ष पश्चात का दे रखा है, तो वर्तमान में क्या है x और y। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन यानी दोनों में क्या जोड़ देंगे 10 वर्ष x + 10 और y + 10, ठीक है ना। यानी 10 वर्ष पश्चात क्या हो गया, इनमें क्या संबंध है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी जो नूरी की आयु है ये x जो है ये 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी दुगनी। तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा x + 10 इसकी दुगनी हो जाएगी 2 × y + 10। x - 2y और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 10 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको समीकरण 1 और 2 को विलोपन से करेंगे, तो विलोपन के लिए क्या करेंगे, इनका कोई से भी चर का गुणांक क्या करेंगे समान। तो यहाँ पर देखिए x का समान है, यहाँ पर 1 है और 1 है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ पर कारण 1 में से 2 को घटाने पर तो x - 3y + 10 पर 0 x - 2y - 10 0। तो यहाँ पर देखिए इनकी क्या करेंगे चिन्ह बदलेंगे, माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस, इसका प्लस, तो ये कैंसिल। यहाँ पर प्लस का 2 है, ये माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3y में से 2y जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 10 और ये प्लस का 10, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 20 = 0। तो y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है, x का मान क्या है 50 और y का मान क्या है 20। तो देखिए नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, सोनू की आयु 20 वर्ष। यहाँ पर अब देखिए तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग यानी कितना है। तो देखिए इस संख्या अपन ने क्या मानी, यहाँ पर देखिए एक संख्या मान लेते हैं, इकाई का अंक यहाँ पर x माना है और दहाई का अंक y माना है। इसको उल्टा मान सकते हैं, x y भी मान सकते हैं। यहाँ पर अपन ने मानी है y x, संख्या को क्या माना है y x, ये एक संख्या है, ठीक है ना। अब इसके अंकों का योग यानी क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है, यदि संख्या का अपन जब योग करते हैं यानी इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं, यानी ये दहाई का अंक है तो 10, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 50 कोई संख्या है
ठीक है। 56 कोई संख्या है, तो 56 को किस प्रकार से लिखेंगे अपन, देखिए यहाँ पर 6, ठीक है ना, इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे 10 से गुणा, ठीक है। दहाई के अंक को सैकड़ा के अंक के 100 से करते हैं, तो इसको देखिए ये 50 + 6 = 56। तो यहाँ पर केवल अंकों का योग दे रखा है, तो अंकों का योग क्या है 9। फिर सेकंड जो शर्त दे रखी है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर उल्टा माना है, यहाँ पर ठीक है, इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक y माना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा भी x y, इस प्रकार भी। दूसरी शर्त जो दे रखी है, यदि इस संख्या जो इस संख्या है इसका 9 गुना और इसके अंकों को पलटने पर जो क्या है का 2 गुना, दोनों क्या है बराबर, ठीक है ना। यानी ये संख्या थी यहाँ पर x + 10y, इस संख्या के अंकों का 9 गुना और इसके अंकों को बदल देंगे तो ये इसका 2 गुना, दोनों क्या है बराबर। तो इससे सरल करेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी यहाँ पर x - 8y = 0। तो समीकरण और 1 और 2 से यहाँ पर देखिए इसका गुणांक x का और इसका समान है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 - 2 करने पर तो समीकरण x + y = 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, ये प्लस का y, ये 9y बराबर, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 9। अब y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1, अब यहाँ पर रख देंगे y का मान 1, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में रख लो, चाहे कि समीकरण 1 से, तो यहाँ पर y का मान 1 रखेंगे तो ये x + 1 = 9, तो क्या हो जाएगा x = 9 - 1, x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए x को क्या माना है, इकाई का अंक यहाँ पर, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 1, तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 18, ये संख्या है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के अंकों का योग कितना है 9, तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथा पार्ट दे रखा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है और 50 और 100 के रुपये में, 100 के नोट के रुपये में वो रुपए लेती है बैंक से। सेकंड जो इसकी कंडीशन दे रखी है, उसके पास कुल कितने नोट आए, 25 नोट आए हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे अपन कि 50 रुपये के नोटों की संख्या तो क्या है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है y, तो वही इनको x × 50 y × 100, तो कितने रुपए आ जाएंगे 2000 रुपये। दूसरा क्या है, नोटों की संख्या दे रखी है यहाँ पर, तो नोटों की संख्या क्या मानी है अपन ने, x और y मानी है, तो x + y बराबर कितने हो जाएंगे 25। दोनों से क्या करेंगे अपन विलोपन करके निकालेंगे, नोटों की संख्या बता देंगे अलग अलग। देखिए सेकंड जो ये दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान ली है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। इसके बाद हम बात करें तो इससे यानी गुणा करेंगे तो कुल रुपए कितने 2000, यदि इसमें 50 अपन भाग दे देंगे 50 का, तो ये सरल रूप आ जाएगा इसका समीकरण नंबर 1। दूसरी जो शर्त दे रखी है उसके अनुसार यहाँ पर दे रखी है नोटों की संख्या, ये 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 के y, तो कितनी संख्या इनकी 25, कितनी 25। तो दोनों समीकरणों से अपन क्या करेंगे विलोपन विधि से मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणांक पहले ही यहाँ पर समान है, यहाँ पर इसका भी 1 है और इसका भी 1 है यहाँ पर। पच्चीस घटाव कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 में 25 आ जाएंगे 15, तो y का मान क्या आ गया 15। इसको क्या करेंगे अपन यहाँ पर
1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं आप y का मान, तो x का प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो x + 15 25 - 15 यानी x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। तो देखिए दोनों मान, अब यहाँ पर नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो x क्या माना था 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी हो गई 10, ठीक है ना। यानी 50 रुपये की नोटों और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15। तो यहाँ पर देखिए इसका 500 का जो पार्ट है 3.3 का, यानी इसमें किराया दे रखा है, ठीक है ना, एक पुस्तकालय का। तो यानी कि एक जो यहाँ पर क्या है कि सरिता ने तो क्या दिया 27 रुपये और सुशी ने 5 दिन के 21 रुपये दिए। यानी सरिता ने तो 7 दिन के दिए 27 रुपये और सूची ने दिए 5 दिन के 21 रुपये। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रथम 3 दिनों के एक नियत किराया है और उसके बाद में अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन के लिए किराया सेम रहेगा और उसके आगे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उनके लिए किराया अलग रहेगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से यहाँ पर अपन संबंध बनाएंगे x और y में। तो देखिए इसमें संबंध बना लेंगे हम। प्रथम 3 दिन का किराया क्या है x रुपये और अतिरिक्त 1 दिन का किराया कितना मान लिया y रुपये और सरिता कुल कितने देती है 27 रुपये, कितने दिन के 7 दिन के। तो यहाँ पर देखिए यानी x जो किराया है प्रथम 3 दिन का हुआ, कितने दिन बच गए 4, ठीक है ना। तो 4 दिन का जो किराया क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1 दिन का किराया अतिरिक्त कितना है y, तो 4 दिन का 4y बराबर कितना है 27 रुपये। इसके बाद हम बात करें सेकंड जो शर्त है यहाँ पर, अनुसार यानी सुशी प्रथम यानी वो क्या रखती है 5 दिन पुस्तकालय, तो वो किराया कितना देती है 21 रुपये कुल। तो यानी कि प्रथम 3 दिन का किराया तो क्या हो गया x रुपये और 2 दिन का क्या हो गया 1 दिन का y, तो 2 दिन का y बराबर 21 रुपये। तब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं विलोपन के लिए इनके गुणांक समान करते हैं समीकरण में, लेकिन यहाँ पर क्या है गुणांक दोनों के समान है x के। तो ये क्या करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 2 को घटाने पर तो x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल, 4 में से 2 जाएंगे तो 2y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो y का मान क्या आ गया 3। अब समीकरण को इसे 1 या 2 में रख लेंगे, ठीक है ना यहाँ पर। तो समीकरण 2 से यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। यानी जो नियत जो किराया तो कितना है, नियत किराया तो 15 रुपये, नियत किराया 15 रुपये और अतिरिक्त किराया 3 रुपये।
तो ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 4 करेंगे। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।